माँ जी, मुझे दोपहर में कुछ काम से बाजार और ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के खाने का क्या बहुरानी? दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी। रोटियां आकर सेक लूंगी। चाय पकड़ाते हुए रिया अपनी सासू माँ बीबा जी से बोली, जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बुढ़िया पर तुम चाय पानी का एहसान कर रही हो, यही बहुत है। वरना हमने सोचा था बहू आएगी, सेवा करवाऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब देखो पर्स उठाकर इधर उधर घूमने लगी। यही है बीवा जी, जिनकी 2 बेटियां हैं और बेटे। अमित की शादी कुछ महीने पहले हुई है। वह अपनी बहू को ताने देने से बाज नहीं आती। रिया उनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वह घर के साथ थोड़ा अपने पर ध्यान देना चाहती है, किटी पार्लर या अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तभी सास का पारा इसी तरह से चढ़ जाता है और वह उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। मगर यह भी अपनी सास को माँ समझकर बात ना बढ़ाकर उनकी हर बात हंसकर टाल देती है। जैसे ही रिया पर्स लेकर घर से निकलने लगी, देखा नंद नमिता सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब मैं अपने ही घर में बताकर आऊंगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाजा मुंह पर बंद कर देंगे। नमिता ने गुस्से में कहा। दीदी मुझे माफ कीजिएगा, मैं यूं ही पूछ लिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, थोड़ी तो शर्म किया करो। अपनी ननद से इस तरह बात कौन करता है? और यह क्या, पानी लाती हूँ, उसके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ और साथ में पनीर सैंडविच भी लाना। मेरी बेटी अपने माँ के घर आई है, तुम्हारे माँ के घर नहीं गई जो तू पानी से टरकाओगी। सास की बात सुनकर माँ जी, मुझे बाजार जाना है बोलने वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रसोई की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए रिया को इस घर में बहू बनकर आए हुए, पर नंद में से किसी ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। शायद उनकी तरह पैसे वाले परिवार से नहीं थी, इसीलिए उन्हें हक था हर बार उसे नीचा दिखाने का। कभी परिवार तो कभी पैसे के नाम पर बुलाने देने का। बीबा जी ने रिया को खुद पसंद किया था, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि उसके पिता दहेज में कुछ भी नहीं देंगे, या यूं कहें अमित ने उसके पिता की माली हालत जान आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसीलिए वह हमेशा बहू रिया से चिढ़ती रहती हैं और कहती, दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को क्यों खाली हाथ भेज दिया? सारे पैसे बचा लिए, नर्क में जाएंगे। इसी तरह की बद्दुआ देने से पीछे नहीं हटती। रिया नाश्ता पकड़ाकर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक लाल पीले रंग की साड़ी, साथ में लॉकर से कुछ चंद बालियां गायब थी, जिसकी खाली पैकिंग वहीं पड़ी थी। वह दौड़कर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा साड़ी नमिता के हाथ में थी और बालियां कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी में से यह सामान क्यों निकाला है? क्यों निकाला है मतलब? इस घर की बेटी है वह, उसका पूरा हक बनता है। वह जो चाहिए यहाँ से ले जा सकती है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? सास बोली। बहू, यह क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जो तुम्हारा है वह इसका है। थोड़े दिन पहनकर वापस कर जाएगी। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा यह 2 कौड़ी का सामान रखने का। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ, तो मैंने कब मना किया? मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता। यह साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है और यह चांद बालियां मेरी माँ ने अपनी झुमकी तुड़वाकर बनवाई थी, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसीलिए दीदी, आप मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब से इस घर में आई हूँ तभी से औरों जैसा व्यवहार देख रही हूँ।
शुरू में भी नमिता दीदी मेरी पेटी से 2 की जगह 4 साड़ियाँ निकाल कर ले गई थी। उसके बाद मेरी एक घड़ी और सोने का ब्रेसलेट भी बिना पूछे ले गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर यह मेरी माँ की दी हुई निशानियाँ हैं जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ। इसीलिए आप लोग बात ना बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दें। मैं आपको बाजार से हूबहू ऐसी साड़ी दिलवा दूंगी। आने दे मेरे बेटे अमित को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले उसकी बीवी उसके बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बहुत बहसने पर भी ननद ने उसकी साड़ी और बालियां वापस नहीं की। फिलहाल तो रिया अपने कमरे में बिखरा सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे लिहाज करने की भी कोई हद होती है। हर बार बलिदान बहू से क्यों? ऑफिस से अमित के घर पहुंचते ही बीवा जी और नमिता चिल्लाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी घूमने निकल जाती है। फिर भी देख, मैं मना नहीं करती, मगर आज तो तेरी बहन के साथ बड़ी बदतमीजी की, सीधा सीधा चोरी का इल्जाम लगाया है। बताओ भला, हमारे घर में और इसके ससुराल में रुपए पैसों की कमी है जो इसकी चीज चुराएंगे? मैं भी कह दिया नमिता आपसे इस घर में मत आना, बोलकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। अमित बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने रिया की तरफ देखा तो वह चुपचाप खड़ी थी। रिया ने जब अमित को देखा तो उसे लगा बहुत डांट पड़ने वाली है। आखिर अपनी माँ को रोता हुआ देख कौन बेटा चुप रह गए। तब अमित बोला, रिया यह माँ क्या बोल रही हैं? क्या यह सब सच है? रिया कुछ बोलती उससे पहले, अरे बेटा तो इससे क्या पूछ रहा है? क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं? छोड़ तू इसे, मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। माँ बस करो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रिया ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ठोस बात होगी। आप लोगों ने उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाला है और आप माँ, आप कहानी बनाकर उस पर इल्जाम लगा रही हैं और चाहती हैं मैं बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लेकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैं दोनों पक्षों की बात सुन ली और मैं चाहता हूं कि नमिता रिया का सारा सामान लौटा दे, साथ में माफी मांगे। रिया ने पहले ही अमित को फोन कर सारी बात बता दी ताकि शक की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि वह जानती थी सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएगी। सास बोली, यह तू क्या कह रहा है? अपनी छोटी बहन से माफी मांगने को कह रहा है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। हाँ माँ, इसकी कोई गलती नहीं होती। अगर आपने पहली बार में ही रोक दिया होता। शादी से पहले भी यह बड़ी दीदी गीता के कपड़े उनसे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी जब भी आप इसे शय देती थी। अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह हो गया? बीवा जी तमतमाकर आते हुए बोली, गुनाह तो नहीं हुआ, गलती जरूर हुई है। आपको याद है बड़ी दीदी गीता भी बहुत गुस्सा करती थी जब वह नया कपड़ा या सामान लाती थी, उसे सबसे पहले नमिता पहनकर चली जाती थी, वह भी उसे बिना पूछे। हर बार गुस्सा होती, मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है। किसने रिया का सामान पहले दिन से ही हक समझकर रखना शुरू कर दिया और राज तक बिना पूछे उसकी अलमारी में से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे, मगर अब नहीं। रिया इसकी भाभी है, उसका सामान इसे करना होगा। एक और बात, कान खोलकर सुन लो, आगे से अगर रिया के साथ किसी ने अपशब्द या अपमानजनक बातें कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, आपको याद दिला देता हूँ, यह मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ सामान नहीं जो जब चाहा दुकान पर वापस कर दिया। यह मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो वैसा सही, मगर मैं जीवन साथी हूँ, जीवन भर साथ निभाऊंगा।
निमिता समझ गई अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह तुरंत सारा सामान रिया के हाथों में रख माफी मांग अपने घर लौट गई और बीबा जी अपने बेटे को हाथ से निकलता देख पैर पटकती हुई कमरे की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी